ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार रक्षाबंधन की तरह जन्माष्टमी की तिथि को लेकर दुविधा बनी हुई है। आखिरकार जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा? 18 अगस्त को व्रत रखें या 19 अगस्त को व्रत रखें? रात की पूजा 18 अगस्त को करनी है या 19 अगस्त को करनी है? तो दरअसल हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार या व्रत तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है और ऐसे में उदया तिथि में अंतर आने के कारण व्रत और त्योहार में दिनों का फर्क भी हो जाता है। अष्टमी तिथि यानी कि आज 18 अगस्त को रात 9:21 से प्रारंभ हो रही है, तो वहीं अष्टमी तिथि 19 अगस्त की रात 10:59 पर समाप्त भी हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त शुक्रवार को ही जन्माष्टमी का व्रत मनाना ज़्यादा शुभ लोग मान रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भी 19 अगस्त को ही व्रत रखा जाएगा। हालांकि बहुत से लोग 18 अगस्त को भी व्रत रखेंगे। तो 18 अगस्त को जो लोग व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए मैं शुभ मुहूर्त बता दूं। गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:43 तक। रात की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 12:03 से लेकर 12:47 तक। इस दिन गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 6:45 से लेकर शाम 7:09 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:58 से लेकर 8:03 तक, जबकि आपको डेली वाली पूजा शाम के समय करनी है। 18 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:08, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:53 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:19 पर। यदि आप आज व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी रात की पूजा आपको आज के दिन करनी चाहिए। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त शुक्रवार की रात 11 बजे से, जिसकी समाप्ति होगी 20 अगस्त शनिवार की मध्यरात्रि 1:09 पर। यानी कि शुक्रवार को सारा दिन ही नवमी तिथि रहने वाली है। तो शुक्रवार को जो लोग व्रत रखेंगे वो रात को 12 बजे के बाद पूजा करके अपना व्रत खोल सकते हैं। 19 अगस्त शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से लेकर 12:51 तक और निशिता काल का मुहूर्त रहेगा जब भगवान का जन्म कराया जाता है रात 12:03 से लेकर 12:47 तक। आपको पूजा और अपना जो व्रत है वो इसी शुभ मुहूर्त में खोलना है। 19 अगस्त शुक्रवार को गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 6:44 से लेकर 7:08 तक और डेली वाली जो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम 6:57 से लेकर 8:02 तक रहेगा। 19 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:08, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:53 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:58 पर। जन्माष्टमी की रात को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य भी देना चाहिए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्र देवता उदय हो रहे थे तो उस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए जन्माष्टमी की रात को चंद्र देवता का पूजन भी जरूर करना चाहिए। अब जानिए कि बहुत ही आसान विधि से आज के दिन आप अपने घर पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे कर सकते हैं। यदि आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं या नए लड्डू गोपाल जी आप घर पर लाना चाहते हैं तो रात के समय उनका जन्म कैसे कराना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, भोग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। जो लोग पहली बार जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा इस व्रत को रखने में ना हो, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि भगवान को भोग लगाने के लिए या उन्हें वस्त्र आभूषण अर्पित करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आज की पूजा के लिए ज़रूरी होता है भगवान कृष्ण का बाल गोपाल स्वरूप, यानी कि लड्डू गोपाल जी नहीं है तो भगवान कृष्ण की उनके जो बाल्यावस्था है, युवावस्था है, उनकी तस्वीर या मूर्ति। और अगर आपके पास कान्हा जी की कोई भी पिक्चर, तस्वीर, मूर्ति नहीं है तो आप श्री हरि की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। हालांकि कृष्ण भगवान को आज के दिन आप घर पर यदि लाते हैं तो बहुत शुभ रहता है। जन्माष्टमी के व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि सप्तमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। जो लोग 19 अगस्त को व्रत का पालन करेंगे उन्हें 18 अगस्त को ही सप्तमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए, ना कि एक दिन पहले से ही, यानी कि 17 अगस्त से फिर आपको पालन नहीं करना है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो लोग जिस दिन भी व्रत रखते हैं उसी दिन सुबह से आपका उपवास प्रारंभ होगा जो कि रात को 12 बजे तक रहेगा, चाहे वो 18 अगस्त हो या 19 अगस्त हो। रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराने के बाद ही आप जो शुभ मुहूर्त पूजा का आपको बताया गया है निशिता काल का मुहूर्त, उसी मुहूर्त में आप अपना उपवास भी खोल सकते हैं।
तो व्रत रखने के लिए आपको क्या करना होता है कि सुबह जल्दी, जितनी जल्दी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको ध्यान रखना है, इस दिन काले या फिर गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा करते समय नहीं करना चाहिए। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प और अक्षत लेकर व्रत रखने का संकल्प भी लेना चाहिए। यदि लड्डू गोपाल जी का जन्म आप कराना चाहते हैं तो उसका भी आप संकल्प ले सकते हैं, अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र के साथ, अपने शहर का और जन्माष्टमी व्रत का आपको ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए संकल्प लेना चाहिए कि आज आप जन्माष्टमी का व्रत रखने जा रहे हैं। कान्हा जी आपके किए गए इस व्रत को स्वीकार करें और पूजा में यदि कोई भी कमी रह जाए तो उसे क्षमा कर दें। फिर आपको सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 बार जाप या गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य देवता को जल दिया जाता है। उसके बाद धरती माता को प्रणाम किया जाता है, गंगा यमुना सरस्वती नदी का आह्वान किया जाता है और फिर घर के मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया जाता है। पूजा यदि हो सके तो परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर करनी चाहिए। सुबह की पूजा में आपको बहुत ज़्यादा विशेष नहीं करना होता है, क्योंकि सुबह को आपको केवल संकल्प लेकर पूजा पाठ करके, हो सके तो व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ ही भगवान को श्रृंगार करके आप उन्हें फल मिठाई का भोग लगा सकते हैं और उन्हें नए वस्त्र भी आप सुबह के समय अर्पित कर सकते हैं। फिर दिन भर उपवास रखा जाता है। सुबह के समय यदि आपके पास टाइम हो तो आप भगवत कथा का रसपान कर सकते हैं, भगवत गीता का या श्री कृष्ण चालीसा का पाठ और कान्हा जी के जो भजन कीर्तन है वो भी आप कर सकते हैं। तो सुबह के समय अपने सभी कुल देवी देवताओं की पूजा करना मत भूलिएगा। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। शुक्रवार का दिन हो या गुरुवार का दिन हो, जो भी दिनों के देवता हैं या देवी हैं उनका भी आपको पूजन करना चाहिए। अब आप दिन भर उपवास रखें। उपवास रखते समय जो संकल्प आप लेते हैं उसमें आप निराहार या निर्जल रहने का संकल्प ले सकते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। पहली बार इस व्रत को अगर आप रखना चाहते हैं तो आप दूर तक का सोचकर ही इस व्रत को रखें, क्योंकि जो लोग इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं, संकल्प लेते हैं, तो उन्हें फिर रात में ही जल ग्रहण करना होता है। अगर आप इस व्रत को निर्जल ना रख पाए तो आप जल के साथ में इस व्रत को रख सकते हैं। और इसमें जो अन्न ग्रहण किया जाता है वो नवमी तिथि को व्रत का पारण करने के बाद ही किया जाता है। दिन में आप अपने घर पर कान्हा जी के लिए भोग तैयार कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन किसी भी दूसरे के घर का पानी, फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन जब तक कान्हा जी का जन्म ना हो जाए उस तिथि को खीरे को पहले काटना भी नहीं चाहिए और ना ही खाना चाहिए। जन्म कराने के बाद ही खीरे का भोग भगवान को लगाकर सभी लोगों में प्रसाद रूप में बांटा जाता है। कुछ जगह पर खीरे में ही भगवान का जन्म कराया जाता है, जैसे कि खीरे को सिक्के से काटा जाता है, ना कि चाकू से। और सिक्के से काटने के बाद उसके अंदर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति जो छोटी सी होती है वो बिठा दी जाती है। ठीक 12 बजे उनका जन्म कराकर जन्म की खुशियाँ मनाई जाती हैं। आपके यहाँ जैसा भी रिवाज हो, जैसी भी परंपरा हो, उसी के अनुसार आप कान्हा जी का जन्म करा सकते हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं करते हैं, हम केवल रात को जब कान्हा जी के जन्म का समय होता है उस समय लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराकर, उन्हें श्रृंगार करके, उन्हें वस्त्र आभूषण अर्पित करके पालने में झुला देते हैं और उनको मिठाइयों का, फलों का, तुलसी दलों का भोग लगाते हैं। जन्म के बाद उनके जो प्रसाद है, जो बचा हुआ भोग है, उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। इस समय कान्हा जी की आरती जरूर करनी चाहिए। बिना आरती के ये व्रत अधूरा माना जाता है। जो व्रत की कथा है वो आप जन्म से पहले भी पढ़ या सुन सकते हैं, लेकिन कथा हमेशा जन्म के बाद ही की जाती है। कथा करते समय कपूर जरूर जलाएं। परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर कान्हा जी की पूजा रात के समय करनी चाहिए। कान्हा जी को भोग में आप जो कुछ भी लगाएं, साथ में तुलसी दल, चाहे वो जल में रखें या आपने जो भी भोग बनाया है फल मिठाई का या पंजीरी का, उसमें एक एक तुलसी दल आप मंजरी सहित जरूर रखें। अगर मंजरी नहीं भी है तो भी तुलसी दल आपको जरूर रखना चाहिए। ध्यान रहे, सूर्यास्त के बाद भूले से भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। जिनके पास लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है वो आज के दिन पंचामृत से भगवान को स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो चरणामृत बनता है उसे घर में सभी कोनों में छिड़कना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की दाहिनी हथेली पर इस चरणामृत को देना चाहिए और वो उसे अपने आंखों से अपने माथे पर लगाना चाहिए। कहते हैं चरणामृत का छिड़काव करने से घर में शुभता आती है, कान्हा जी की कृपा बरसती है। इस तरह से जन्माष्टमी का आपका व्रत पूर्ण होता है। जन्माष्टमी के दिन जो गोधूली बेला का समय आपको बताया गया है, उस बेला में आपको, उस मुहूर्त में आपको आसपास अगर कोई भी गौशाला हो तो वहाँ जाकर दीपदान करना चाहिए। गौओं को हरा चारा, गुड़, चना, रोटी खिला सकते हैं। कोई भी मौसमी फल आप दे सकते हैं। आटे की लोई में गुड़ रखकर भी आप उन्हें खिला सकते हैं।
आसपास यदि ऐसा संभव ना हो तो आप गौशाला में हरे चारे का दान करें या फिर दक्षिणा भी आप दान स्वरूप दे सकते हैं। दीपदान गौशाला के आसपास किया जाता है या जहाँ पर भी गाय बंधी होती हैं गोधूली बेला में, उस समय ही आपको दीपदान करना चाहिए। जन्माष्टमी का दिन है, अपने घर को सजा सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दोनों तरफ आपको दीपक भी जलाना चाहिए। घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करनी चाहिए और आरती करने के साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए कि हे कान्हा जी, अब आप हमारे घर पर पधारिए। जब सारी पूजा हो जाए सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में कोई भी कमी या अधिक आपने कर दिया हो उसके लिए कान्हा जी आपको क्षमा कर सकें। अगर आप अपने घर पर कान्हा जी का जन्म नहीं कराते हैं या जन्माष्टमी का त्यौहार नहीं मना पाते हैं किसी कारणवश, तो आपके आसपास मंदिरों में या आसपास जो लोग रहते हैं यदि वहाँ पर भगवान का जन्म कराया जा रहा हो तो रात के समय आप वहाँ पर जाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। आज के दिन उन्हें पालने में ज़रूर झुलाना चाहिए। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं आज के दिन कान्हा जी की पूजा उन्हें ज़रूर करनी चाहिए। उनके गर्भ की रक्षा होती है और होने वाली संतान भी बहुत सौभाग्यशाली होती है। जिन्हें संतान सुख ना हो आज के दिन उन्हें भी बाल गोपाल की पूजा करके लड्डू माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तुलसी दल जरूर रखना चाहिए। कान्हा जी को आज के दिन नई बांसुरी, नया मोरपंख, नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पीले फूल, गुलाबी फूल या पारिजात के फूलों से कान्हा जी का श्रृंगार करना चाहिए। बात आती है कि व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो देखिए, जो लोग इस व्रत को निर्जल निराहार रखकर संकल्प लेते हैं तो उन्हें रात को 12 बजे के बाद जल के साथ तुलसी दल लेकर, क्योंकि तुलसी दल कभी चबाकर नहीं खाए जाते हैं, तो जल के साथ तुलसी दल आप पानी के साथ निगल लीजिए, उससे भी आप व्रत खोल सकते हैं। पंचामृत, पंजीरी, जो भी भोग में आपने फल लगाए हैं, मिठाई अर्पित भगवान को की है, उन्हें भी आप ग्रहण करके रात को अपना व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत में जहाँ तक हो सके आप अनाज का सेवन करने से बचें। यदि बहुत ज़रूरी हो तो आप सेंधा नमक से बना हुआ जो भी फलाहार है, जैसे कि लौकी, आटू, कुटू और सिंघाड़े का आटा, इनका सेवन आप कर सकते हैं। यानी कि आप रात की पूजा के बाद सिंघाड़े का आटा या कुट्टू के आटे की पूड़ी, पकौड़ी या जो भी आप इस दिन ग्रहण करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको आज के दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना तो घर में बनने देना है, ना ही रात को खुद ग्रहण करना है। परिवार के सभी सदस्यों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए। घर में अगर 1.25 साल तक का कोई भी छोटा बच्चा आपके हैं तो उन्हें भी आप कान्हा जी बनाकर कान्हा जी की तरह श्रृंगार करके उनकी पूजा करके उन्हें भी पालने में झुला सकते हैं। इसके अलावा आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ रात के समय दर्शन करने जरूर जाएं। मंदिर में कुछ ना कुछ दान दक्षिणा आज के दिन जरूर देनी चाहिए। आज के दिन कुछ भी आप भगवान को अर्पित करें ना करें, लेकिन माखन मिश्री का भोग कान्हा जी को जरूर लगाना चाहिए। जो लोग भी 18 अगस्त को जन्माष्टमी का उपवास रखेंगे तो उन्हें 19 अगस्त को सुबह सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना होगा। अब ऐसा आपको नहीं करना है कि 9वीं तिथि जब तक रहेगी तभी आपको व्रत खोलना होगा। ऐसे तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा का उपवास हो जाएगा, क्योंकि जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार, हिंदी पंचांग के अनुसार जो व्रत प्रारंभ होता है वो सुबह सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक ही रहता है। तो 18 अगस्त को उपवास रखने वाले लोग 19 अगस्त के सूर्योदय के बाद व्रत खोलेंगे, यानी कि जो आपको नॉर्मल रोटी सब्जी या भोजन करना है वो आप लेंगे। जो लोग 19 अगस्त शुक्रवार के दिन जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे, व्रत रखेंगे, उन्हें 20 अगस्त को शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। आप जो भी भोजन सुबह करें वो शुद्ध सात्विक हो। खुद भोजन करने से पहले कान्हा जी को भोग भी लगाएं। हो सके तो व्रत की कथा पढ़नी सुननी चाहिए, नहीं तो कान्हा जी के बहुत ही सरल मंत्र जैसे कि ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम केशवाय नमः या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्राणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। संतान प्राप्ति के लिए रात को पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना हो तो उसकी पूर्ति के लिए रात को भगवान का जन्म होने के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। सभी का कल्याण करने के लिए सबसे अंत में क्षमा याचना करने के साथ ही इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विद्या प्राप्ति करने के लिए जो छात्र हैं उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद मे रमा रमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छम मे।
सबसे आसान मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितृ मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की विशेष कृपा पाने के लिए मधुराष्टकम का पाठ करना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। मधुराष्टकम का पाठ है अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। इन मंत्रों का जाप जन्माष्टमी के दिन करना चाहिए। इसके अलावा जन्माष्टमी का दिन है तो कान्हा जी की पूजा करने के साथ साथ भगवान श्री हरि की पूजा भी की जाती है। भगवान श्री हरि को तुलसी जी अत्यंत प्रिय होती है। ना ही कान्हा जी और ना ही भगवान श्री हरि बिना तुलसी दल के अपना भोग स्वीकार करते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन सुबह और शाम तुलसी जी की विशेष पूजा भी करनी चाहिए। तुलसी जी को आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। धूप दीपक जलाकर तुलसी माता की पूजा करें। ओम सुभद्राय नमः या ओम सुप्रभाय नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जन्माष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल पर आप हर दिन शिव महापुराण कथा के साथ भागवत कथा का रसपान भी आजकल कर सकते हैं।